हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 21 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट योजना है तो याद रखिएगा, ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। किससे रिलेट करती हैं इसकी बात करें तो गोवा सरकार ने देखिए राज्य भर में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना की शुरुआत की है। तो दो मोटिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स हैं उनका लाभ लोगों तक पहुँचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इन दोनों उद्देश्यों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय में देखिए सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अलावा अगर गोवा गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स की बात करें तो ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना और ममता योजना, ये भी गोवा गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दूध गाड़ू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दूध गाड़ू फेस्टिवल, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद की संक्रांति के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दूध गाड़ू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में उत्तराखंड के जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं वो दूध दही जैसी दुग्ध निर्मित सामग्रियों को साथ में लेकर कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद नेरथुनेर के जंगलों में पहुंचते हैं और वहां पर ये त्योहार मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देखिए, इस दिन ग्रामीण अपने फसल, पशु, पक्षी या क्षेत्र की खुशहाली के लिए एक साथ एकत्रित होकर जो नेचर के आराध्य देव हैं उनकी पूजा करते हैं, जिन्हें वहां पर स्थानीय रूप से नागराज या हुण देवता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने के बाद खुशहाली के लिए कामना की जाती है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस फेस्टिवल को दूध गाड़ू फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है दूध गाड़ू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया या कहाँ मनाया जाता है तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अब उत्तराखंड राज्य के अदर उत्सव की अगर हम बात करें, अदर फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है गंगा नदी के किनारे, आप सभी जानते हैं। भिटोली या हरेला उत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। कांगड़ली उत्सव और फूल देवी उत्सव भी उत्तराखंड राज्य में ही मनाया जाता है। सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार हमने देखिए पहले भी इनको डिस्कस किया है। अंतिम पंघाल की बात करें तो ये भारत की देखिए कुश्ती खिलाड़ी है। आंसर ए हो जाता है। अब सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखिए, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में खेले जा रहे 46th अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप है जिसमें अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इनके साथ ही पहलवान सरिता ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कुश्ती में गोल्ड जीता है। तो देखिए, यहाँ पर दो कुश्ती खिलाड़ियों के नाम पता चले हमें, लेकिन इनमें से इम्पॉर्टेंट है अंतिम पंघाल। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है इसकी बात करें तो अंतिम पंघाल प्रथम महिला कुश्ती खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिन्होंने लगातार दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके पहले देखिए 2022 में बुल्गारिया में आयोजित 45 वर्ल्ड अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब दूसरी बार इन्होंने सेम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
देखिए कुछ सेशन से हम वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 46 अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवान प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में और मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। और अब भारत की कुश्ती प्लेयर अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इस चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया है। तो अंतिम पंघाल भारत की एक महिला रेसलर है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। अब बात आती है कि इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों के जीवन को बचाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए इस डे को समर्पित किया गया है। 2023 में नो मैटर व्हाट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2023 की थीम है। कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो हर साल इस डे को 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला ग्राम एटलस गोवा राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने देखिए गोवा के मायन गांव में जैव विविधता आधारित एटलस जारी किया और यह भारत का पहला ग्राम एटलस है। इस पहले ग्राम एटलस में देखिए मायन गांव के सांस्कृतिक और सांस्कृतिक इतिहास को बताया गया है और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को भी दर्शाया गया है। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पूरे विश्व में जीवों के मध्य में विभिन्नता या नेचर की विभिन्नता को ही शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में जैव विविधता के जनक मतलब बायोडाइवर्सिटी के फादर E.O. विल्सन को माना जाता है। हमारा क्वेश्चन भारत के पहले ग्राम एटलस से है। तो भारत का पहला ग्राम एटलस गोवा राज्य के मायन गांव के लिए जारी किया गया है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश नॉर्वे को डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा देश है, छोटे से फैक्ट है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नॉर्वे जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जोनास गहार स्टोर यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और पड़ोसी देशों की बात करें तो स्वीडन और डेनमार्क ये दो नॉर्वे के पड़ोसी देश है। नॉर्वे में वर्तमान में 8 यूनेस्को साइट्स हैं जिनमें ब्राइगेन, उर्नेस स्टेव चर्च और अल्टा की रॉक कला शामिल है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई देश है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे 14वें स्थान पर है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। ग्लोमा रिवर नॉर्वे की सबसे लंबी नदी है और हैंड हॉपिंगेन नॉर्वे का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्वे के हमें छोटे छोटे फैक्ट मिले हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो देखिए पहला फैक्ट तो हम यहाँ पर ये कवर करते हैं कि वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में देखिए भारत की ईशा सिंह और शिवा नरवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। भारतीय जोड़ी ने देखिए फाइनल में तुर्की की इलाइडा तरहान और यूसुफ डिकेज की जोड़ी को हराकर इस गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। इसी चैंपियनशिप में देखिए हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत के शिव नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया था। अब इस शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप अजरबैजान के बाकू में 2023 में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन 14 अगस्त से शुरू हुआ और 1 सितंबर तक अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया जाने वाला है। भारत की तरफ से 34 खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। भारत की ईशा सिंह और शिवा नरवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता? तो एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का खिताब सुश्री निन्ना लेगो ने अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। निन्ना लेगो कौन है?
तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की हाउस ऑफ मैकनॉक की संस्थापक निन्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का खिताब जीता है। इनकी देखिए ये जो कंपनी है हाउस ऑफ मैकनॉक, ये हस्तनिर्मित आभूषणों और जैविक खाद्य पदार्थों को बनाने वाली एक कंपनी है, जिसमें कपड़े से लेकर आभूषण और इसके अलावा स्मोक्ड चाय, जंगली शहद, औषधि, जड़ी बूटियां और मसाले आदि बनाए जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अपना योगदान देने के कारण निन्ना लेगो को हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 से सम्मानित किया गया है। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से देखिए 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रियल टाइम में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन का उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, सभी लोगों को बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रदान करना, उसके प्रति अवेयर करना, ताकि समय से पूर्व ही बाढ़ से होने वाली त्रासदी से बचा जा सके, इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में लॉन्च किया है। अब इस कमीशन की बात करें तो देखिए, केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में देखिए यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CWC की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कुशवेंद्र वोहरा वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को प्रेसिडेंट ने कब मंजूरी प्रदान की है? तो इन दोनों ही विधेयक या बिल को देखिए हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा 19 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई है। इन दोनों ही बिल को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया था और अब दोनों सदनों में पास होने के बाद 19 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट ने इन पर मंजूरी प्रदान की है। अब ये बिल किसकी बात करते हैं? तो देखिए, इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो या घुड़दौड़ सवार क्लब में जो दाव या पैसा लगाया जाता है उस पर गवर्नमेंट 28% तक GST लगाने वाली है। तो GST कानूनों में बदलाव से संबंधित ये दोनों बिल है जिस पर प्रेसिडेंट ने हाल ही में 19 अगस्त 2023 को साइन किए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के इंडो अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। राज चेट्टी इंडो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, विज्ञान और इकोनॉमी के क्षेत्र में योगदान के लिए हार्वर्ड कॉलेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार इंडो अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 21 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए सितार, जो कि एक वाद्य यंत्र है। इनके वादकों की बात करें तो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट पंडित रविशंकर, ये बहुत ही फेमस सितार वादक हैं। इनके अलावा उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन, ये सभी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सरोद की बात करें तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये भारत के सरोद वादक हैं। आगे आइए, संतूर वादकों में दो काफ़ी फेमस हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। इनमें से भजन सोपारी पे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इन्हें याद रखिएगा। भारत के बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 5 वाद्य यंत्र बताए हैं और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी वादक हैं, इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब आ जाइए
लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, बाण थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के बिहार राज्य में स्थित है। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए बनाए गए हैं। हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया है। अबुआ आवास योजना झारखंड गवर्नमेंट की योजना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत के बेंगलोर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया जा रहा है। नागद्वारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में किया गया। हाल ही में UDGAM पोर्टल को RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आइए, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो ऐसा राज्य है गोवा, जहां पर फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। लास्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास ले लिया? तो वहाब रियाज, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के करंट अफेयर को यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।